जिस दिन रात को रखी हुई आइसक्रीम अगले रोज़ फ्रिज में महफूज मिलेगी, इस दिन मैं यकीन कर लूँगा कि ये मुल्क बदअनवानी और चोरी से महफूज हो गया। सऊदी अरब में जिस तेज़ी से सिनेमा कसिनोज़ में तब्दील हो रहे हैं, वो वक्त भी शायद जल्द आ जाए जब हाजी साहिबान वापसी पर सफाइयाँ पेश किया करेंगे कि कसम से मैंने सिर्फ हाजी किया है। बाबा जी फरमाते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बस रास्ते में गोल गप्पे की रेडी ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अशफाक हुसैन और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आज साहिबान वापसी पर सफाइयाँ पेश किया करेंगे कि कसम से मैंने सिर्फ हाजी किया है, बाबा जी फरमाते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बस रास्ते में गोलगप्पे की रेडी ना हो। तारीख गवाह है, कपड़े धुलते वक्त शौहर की जेब से निकलने वाले पैसे बीवियां कभी शौहरों को वापस नहीं करती। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें शिकवा कर रही हैं कि आखिरत के सवाल दुनिया में पूछे जा रहे हैं कि माल कहां से कमाया और खर्च कहां किया। एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर पैगाम भेज रहा था कि सुनो जाना, सीमेंट बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी तारीफों के पुल नहीं बांध सकता। शनीद है कि दूल्हा को घूंघट उठाने से पहले एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना होगा। एक बहुत ही पुराना किस्सा है। बैंक में वारदात के दौरान लुटेरे ने चीख कर सबसे कहा, चुपचाप जमीन पर लेट जाएं, कोई भी हिले मत, रकम लोगों की है और जान आपकी अपनी है। सब चुपचाप जमीन पर लेट गए, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। इसे कहते हैं माइंड चेंज कॉन्सेप्ट, यानी सोच बदलने वाला तस्वर। एक खतून के कुछ वाहियात अंदाज में जमीन पर लेटी हुई थी। एक लुटेरा इसे बोला, तमीज से लेटो, यहाँ वारदात हो रही है, सुहागरात नहीं। इसे कहते हैं फोकस। बस वही काम करें जिसके लिए आपको ट्रेंड किया गया है। वारदात के बाद घर वापस आए तो नौजवान लुटेरे जो कि MBA पास था, उसने बूढ़े साथी जो कि सिर्फ प्राइमरी पास था, उससे कहा, चलो रकम गिनते हैं। बूढ़े लुटेरे ने जवाब दिया, तुम पागल हो गए हो, इतने ज्यादा नोट कौन गिने, रात को खबरों में सुन लेना कि हम कितना माल लूट कर लाए हैं। इसे कहते हैं तजर्बा, जो कि आजकल डिग्रियों से ज्यादा अहमियत का हामिल है। जब लुटेरे बैंक से चले गए तो मैनेजर ने सुपरवाइजर से कहा कि पुलिस को फोन करो। सुपरवाइजर ने जवाब दिया, रुक जाएं सर, पहले बैंक से हम दोनों अपने लिए $10 लाख निकाल लेते हैं, और हाँ, वो $40 लाख का कपला जो हमने हालिया दिनों में किया है वो भी लुटेरों पर डाल देते हैं कि वो लूट कर ले गए। इसे कहते हैं वक्त के साथ एडजस्ट करना, मुश्किल हालात को अपने फायदे के मुताबिक इस्तेमाल कर लेना। मैनेजर हंसकर बोला, हर महीने एक वारदात होनी चाहिए। इसे कहते हैं बोरियत खत्म करना। जाती मुफाद और खुशी जॉब से ज्यादा अहम होते हैं। अगले दिन अखबारात और टीवी पर खबरें थीं कि डाकू बैंक से $100 मिलियन लूट कर फरार हो गए। लुटेरों ने बार बार रकम गिनी, लेकिन $50 मिलियन से ज्यादा ना निकली। बूढ़ा लुटेरा गुस्से में आकर चीखने लगा, हमने हथियार उठाया, अपनी जानें रिस्क पर लगाई और $50 मिलियन लूट सके। और बैंक मैनेजर ने बैठे बैठे चांद उंगलियां हिलाकर $50 मिलियन लूट लिया। इससे पता चलता है कि तालीम कितनी जरूरी है। हमको चोर नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसे कहते हैं इल्म की कीमत सोने के बराबर होती है। बैंक मैनेजर खुश था कि स्टॉक मार्केट में इसे जो नुकसान हो रहा था अब वो इन पैसों से पूरा होगा। इसे कहते हैं मौका परस्ती। आखिर में बस एक सवाल कि कौन असल लुटेरा है। और अब चलते हैं आखिरी बात की तरफ। कुछ बरसों बाद आने वाली नस्लें पूछा करेंगी कि दादाजी वो वाली कहानी सुनाएं जब आप अपने स्कूल और कॉलेज साल 2-2 साल नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी आपके 1100 में से 1100 मार्क्स आते थे।